तो आप लोग हर कोई जानता है कि लंका को जाने के लिए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के द्वारा समुद्र में पुल बनाया था पत्थर का। तो पत्थर का हनुमान जी के द्वारा पुल बनाया गया था, लेकिन सबसे पहले जो पत्थर डाला गया था तो वो किसने डाला था समुद्र में? जो सबसे पहले पत्थर फेंका था वो किसने फेंका था? रामायण में हमें दिखाया गया है कि नल और नील के द्वारा वो पुल बनाया गया था, लेकिन सबसे पहला जो पत्थर था वो किसने डाला था? तो समुद्र में पुल बनाने के लिए जब पत्थर वानरों ने फेंका तो पत्थर डूबने लगे। तो हनुमान जी ने समुद्र राज से कहा कि मुझे लंका जाने के लिए मार्ग चाहिए। तो समुद्र देवता ने कहा कि आप माता वैष्णो देवी के पास जाइए और समुद्र में पुल बनाने का कार्य वही बताएंगी आप लोगों को। तो हनुमान जी माता वैष्णो देवी के पास गए और वो तपस्या कर रही थी। तो माता वैष्णो देवी से कहा हनुमान जी ने कि माता, मुझे लंका जाने के लिए समुद्र में पुल बनाना है, तो कैसे बनाया जाए, और रावण का वध करने के लिए। तो माता वैष्णो देवी ने कहा, तुम्हारे सारे जो काम तुम करते हो, हनुमान जी से कहा, तुम जितने भी श्री राम के कार्य करते हो वो कैसे करते हो? तो माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी से कहा कि तुम प्रभु श्री राम के जितने भी कार्य अब तक किए हैं वो कैसे किए हैं? तो हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ और वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो माता वैष्णो देवी ने कहा, तो ऐसे ही समुद्र में पुल बनेगा। तो हनुमान जी ने कहा, मुझे फिर से समझाइए। तो माता वैष्णो देवी ने एक पत्थर उठाया और उस पर श्री राम लिखा और उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। तो वो पत्थर तैरने लगा और डूबा नहीं। तो जब डूबा नहीं तो हनुमान जी समझ गए और जाके वापस गए और श्री राम पत्थर पर लिखकर नल और नील के द्वारा समुद्र में पत्थर फेंकने जाने लगे और वो पत्थर डूबे नहीं, तैरने लगे। इस तरह से समुद्र में पुल बनता गया। पुल बनने के बाद जब लंका सेना गई पूरी श्री राम की और वहाँ पर रावण का वध करने की बारी आई, तो रावण की एक बात मुझे अच्छी लगी कि रावण जो था वो जानता था कि जो राम है वो भगवान विष्णु का अवतार हैं। तो इसलिए, और वो इतना ताकतवर था रावण और इतना ज्ञानी था, तो वो पहले ही जान गया था कि जो राम है वही भगवान विष्णु का अवतार हैं और राम के ही हाथों मेरा वध है। तो रावण से किसी ने कहा, तुम जानते हो राम जो है वो भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो श्री राम का जाप किया करो। तो रावण कहने लगा, मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन मैं श्री राम कभी नहीं कहूँगा और राम का नाम कभी नहीं लूँगा। तो रावण से कहा कि जब तुम राम का नाम नहीं लोगे तो तुम्हारे शरीर का उद्धार नहीं होगा और तुम्हारे कुल का उद्धार नहीं होगा। तो रावण कहने लगा, मैं राम से मित्रता नहीं, मैं राम से शत्रुता करूँगा, मैं राम से दुश्मनी करूँगा, क्योंकि मैं राम को जब पूजूँगा तो इतनी बार नाम नहीं ले पाऊँगा, और मैं जब शत्रु राम का बनूँगा तो जब राम मेरे शत्रु बनेंगे, मेरे दुश्मन बनेंगे, तो हर क्षण हर समय मैं राम का ध्यान करूँगा। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि जिसको याद ना कर सको तो उसके बारे में कुछ भी कर सको, जो उसका ख्याल आता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि समुद्र में पहला पत्थर श्री राम लिखकर किसने डाला था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमने आप लोगों को ये कहानी सुनाई और इसका टाइटल भी यही रखेंगे कि राम सेतु बनाने में सबसे पहला पत्थर किसने डाला था और श्री राम किसने लिखा था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री राम।